इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर का समय दिखाते हुए। ये दोनों ही देश आपस में कई ज्यादा कंपटीशन कर रहे थे और हमले भी करते हैं, लेकिन एक समय के बाद अमेरिका और रशिया के बीच समझौता हो चुका था। वो दोनों देश चाहते थे कि वो एक दूसरे की मदद करें और आगे चलकर काफी डेवलप करें, इसीलिए अमेरिका और रशिया वाले एक दूसरे के साथ समझौता करके इस जंग को रोक देते हैं और अपनी इस नई दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए उन दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण किया। ये स्पेस स्टेशन आज तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन होता है, जहाँ रशियन और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स आराम से अपनी रिसर्च कर सकते थे। ये बड़ा सा स्पेस स्टेशन पृथ्वी के ऑर्बिट में बनाया गया था, जो बार बार पृथ्वी को ऑर्बिट करते हुए वहाँ पर नजर रखता था। पृथ्वी पर होने वाली एक से एक चीज को वो वहाँ पर मॉनिटर करते थे। अब हमें उस स्पेस स्टेशन के अंदर दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स इंटर होते हुए दिखाई जाते हैं। उन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स का नाम कीरा और क्रिस्टीन था। जैसे ही उनकी एस्केपिंग पॉड स्पेस स्टेशन के पास पहुँचता है तो वो वहाँ पर हैचिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। स्पेस स्टेशन के अंदर पहले से ही कुछ एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, जिनमें से एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट गॉर्डन होता है और बाकी रशियन एस्ट्रोनॉट्स थे। रशियन एस्ट्रोनॉट्स में वेरोनिका, निक और एलेक्स मौजूद होते हैं। सारे रशियन एस्ट्रोनॉट्स अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में पाकर बहुत खुश हो रहे थे। उनके बीच ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो दुश्मन के साथ काम कर रहे हैं, बल्कि वो तो कीरा और क्रिस्टीन के आने से काफी खुश हो गए थे और उनका अच्छी तरीके से वेलकम कर रहे होते हैं। सभी लोग इस जगह पर बहुत ज्यादा खुश थे कि वो इस मिशन को साथ में कंप्लीट करेंगे। अमेरिकन्स और रशियंस का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट वेरोनिका, जो एक रशियन थी, उसका गॉर्डन नाम के अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के साथ रिलेशन भी चल रहा था। यानी कि गॉर्डन उनमें से सबसे लकी था क्योंकि उसके पास रशियन थी। अब हमें यहाँ गॉर्डन दिखाया जाता है, जो कीरा को छोटा सा टूर करा रहा था उनकी स्पेस स्टेशन का। कीरा ये चीज जानकर बहुत हैरान थी कि इस स्पेस स्टेशन के ऊपर रशियन और अमेरिकन अपने सीक्रेट मिशन को देख सकते थे। यानी यहाँ इस मिशन के ऊपर उनके बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रखा जाता। लेकिन गॉर्डन ने एक और चीज समझाई कि अगर रशियंस अपना प्लान बता रहे हैं तो अमेरिका को भी अपना प्लान शो करना ही होगा। वो तो कीरा को सारे मेन मशीन्स के बारे में आइडिया दे देता है कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और उन्हें यही मॉनिटर करना है कि कोई गड़बड़ी ना हो। कीरा की तो एलेक्स नाम के रशियन एस्ट्रोनॉट से भी दोस्ती हो गई थी। अब थोड़ी ही देर में सभी लोग बैठ जाते हैं डिनर के लिए। क्रिस्टीन नाम का अमेरिकन एस्ट्रोनॉट तो अपने साथ अल्कोहल की बोतल लेकर आया था। पता नहीं उसे कैसे परमिशन मिल गई, लेकिन अब वो सभी अल्कोहल पीकर मजे लेते हैं। कीरा का ये पहला इंटरनेशनल मिशन था, इसीलिए वो साइड में आकर पृथ्वी को देखने लग जाती है। ये पूरा सीनरी इतना लुभावना था कि कीरा उसे भूल नहीं सकती। उसे तो अभी से ही अपने घर की याद आने लगी होती है। अब यहाँ कीरा और बाकी सभी लोग आराम करने के बाद अपने अपने काम पर चले गए होते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर गॉर्डन के सिस्टम पर कुछ अलर्ट मैसेज आता है। ये मैसेजेस मल फंक्शनिंग के हैं, जहाँ सिस्टम के अंदर खराबी आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कीरा नोटिस करती है कि जो चूहे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए रखे थे वो अचानक से एग्रेसिव होकर एक दूसरे को मारने लगे होते हैं। देखते ही देखते हर एक चूहा वहाँ पर खत्म हो चुका था। कीरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उस डेक पर चली जाती है जहाँ पृथ्वी का नजारा दिखता था। अचानक पृथ्वी के एक हिस्से पर बड़ा सा धमाका होता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले तो कीरा को लगा कि शायद ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन वैसा ही सेम धमाका एक समय पर कई जगहों पर हो रहा था। ये कीरा को काफी अजीब लगी और उसने बाकियों को भी ये बताया। सभी अब जल्द से जल्द इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगे, बट उन्हें पता चलता है कि वो अपने पृथ्वी के कमांड सेंटर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। गॉर्डन और उसके कुछ अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जब मैसेज सेंड कर रहे थे तो उन्हें रिप्लाई आता है। रिप्लाई में नासा वालों ने साफ कह दिया था कि अमेरिकन और रशिया के बीच वापस से जंग शुरू हो चुकी है और इस बार की जंग सबसे ज्यादा बड़ी है। चारों तरफ हमले होने लगे हैं, तो इसीलिए नासा के हेडक्वार्टर वालों ने अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को ये कमांड दिया कि तुम अपने मिशन की सारी चीजें सीक्रेट रखो और जितने भी रशियन एस्ट्रोनॉट्स वहाँ मौजूद हैं उन सभी को खत्म कर दो। यही एक रास्ता है रशिया को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुँचाने का। अब गॉर्डन को जब ये मैसेज मिला तो वो ये समझ चुका था कि शायद ऐसा ही मैसेज रशियंस को मिला होगा, लेकिन इस तरीके से वो कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि वो अपने साथियों को मार देंगे। वेरोनिका, निक, एलेक्स सभी को इस कंडीशन के बारे में पता चल चुका था, लेकिन कमांड फॉलो करने के बजाय वो और ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ये बात साफ थी कि जब तक कुछ क्लियर नहीं हो जाता वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे। क्रिस्टीन तो अब वहाँ आकर सभी को बताती है कि स्पेस स्टेशन के कई सारे सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से उनका स्पेस स्टेशन पृथ्वी के ऑर्बिट के और करीब जाता जा रहा है। ऐसा अगर चलता रहा तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचे चले जाएंगे। इससे उनका स्पेस स्टेशन पृथ्वी के ऑर्बिट में से क्रॉस करते हुए उसके अंदर चला जाएगा और बहुत ही तेजी से जमीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाएगा। उन्हें जल्द से जल्द पृथ्वी से कनेक्ट करना ही होगा ताकि वो उन्हें गाइड कर सके। उनके बिना वो कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। वेरोनिका सीधा जाकर अपने कमांड
कमांड सेंटर पर मैसेज सेंड करने लगती है और रिप्लाई का वेट करती है। अब उन सभी एस्ट्रोनॉट्स में काफी ज्यादा तनाव का माहौल हो गया कि ये चीजें किस तरीके से पॉसिबल हैं। एक समय पर वो दोनों कंट्रीज दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसीज थी एस्ट्रोनॉमिकल मिशंस में, लेकिन अब ये मिशन जो सबसे सेफेस्ट था वो भी अब खतरे में लग रहा होता है। उनमें तो ये तक बात चलने लगी कि कीरा और क्रिस्टीन जिस स्पेसशिप से आए थे उसका यूज करके हम पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि उसमें सिर्फ 2 ही एस्ट्रोनॉट्स के बैठने की जगह होती है। गॉर्डन ने तो अपने सारे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को बुलाकर उस मैसेज के बारे में बताया और ये साफ कर दिया कि हम रशियन एस्ट्रोनॉट्स पर बिल्कुल हमला नहीं करेंगे। भले इसमें हमारी कंट्री का फायदा है, लेकिन इंसानियत नाम की भी एक चीज होती है। सभी लोग एकदम से डरे हुए थे, लेकिन फिर भी अपना काम बखूबी कर रहे होते हैं। अब यहाँ निक नाम का एक रशियन एस्ट्रोनॉट तो सभी को बताता है कि सारी जांच पड़ताल के बाद बाहर का एक एंटीना खराब हो चुका है। इसी एंटीना के डैमेज की वजह से वो पृथ्वी से कनेक्ट नहीं कर पाए, तो किसी को मैनुअली बाहर जाकर उसे ठीक करना होगा और सही डायरेक्शन में मोड़ना होगा। अब सभी लोग निक की बात समझते तो हैं, लेकिन क्रिस्टीन कहने लगा कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। निक जो कि एक रशियन एस्ट्रोनॉट है, ये उसका ट्रैप हो सकता है हम सभी को एक एक करके मारने के लिए, इसीलिए हमें इस ट्रैप में ना फंसते हुए एंटीना को ठीक करने नहीं जाना चाहिए। इन सारी बातों के बीच निक और क्रिस्टीन की आपस में बहस हो जाती है। दोनों तो एक दूसरे से लड़ाई करने पर उतर आए थे, बट गॉर्डन उन सभी को समझाता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने स्पेस स्टेशन की खराब हुई चीजों को ठीक करना होगा, चाहे इसमें कितना भी रिस्क हो। तो इसीलिए अब सारे बहस के बाद गॉर्डन डिसाइड करता है कि वो मैनुअली बाहर जाएगा और उस एंटीना को सही डायरेक्शन में करके ठीक करेगा। वेरोनिका जो गॉर्डन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, उसे बहुत फिक्र होने लगती है, बट गॉर्डन उसे सांत्वना देने लगा कि मैं जल्द से जल्द जाकर ठीक करके आ जाऊंगा। गॉर्डन ने सारा स्पेस सूट पहन लिया था और जाते हुए वेरोनिका उसे अच्छा खासा किस भी करती है। अब गॉर्डन सीधा वहाँ से बाहर निकल गया था ताकि वो एंटीना के पास जाकर उसकी मरम्मत कर सके। अंदर की तरफ कीरा और वेरोनिका लगातार उसे कमांड देते जा रहे थे ताकि जॉर्डन की पोजीशन फाइंड करने में मदद हो। एलेक्स और निक जो कि रशियन एस्ट्रोनॉट्स थे, वो एक दूसरे से मिले होते हैं। एलेक्स और क्रिस्टीन के बीच तो फिर से बहस चालू हो गई थी इन्हीं चीजों के रिलेटेड, लेकिन जब क्रिस्टीन वहाँ से चला गया तो एलेक्स भी चला जाता है। बट थोड़ी देर बाद एलेक्स वापस उस जगह पर आया, जिससे हमें पता चलता है कि क्रिस्टीन सही था। एलेक्स और उसके सारे रशियन एस्ट्रोनॉट्स हम सभी को मारने का प्लान बना रहे। एलेक्स तो वहाँ आकर एक चैम्बर ओपन करता है जहाँ कई सारी वायर्स थी। उसने बड़ी चालाकी से एक वायर को काट दिया और दूसरे वायर को जोड़ दिया, यानी ये कम्युनिकेशन वायर होता है जिससे वो लोग गॉर्डन से कम्युनिकेट कर रहे थे। एलेक्स ये सारी छेड़खानियां करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ वेरोनिका को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी क्योंकि वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है। उसने क्रिस्टीन को बोला कि वो जाकर पैनल में चेक करे। जब क्रिस्टीन वहाँ देखता है तो उससे कुछ गड़बड़ महसूस नहीं होती, क्योंकि एलेक्स ने बहुत बारीकी से काटी गई वायर दूसरी जगह जोड़ दी होती है। वहीं बाहर की तरफ गॉर्डन जब उस पोजीशन पर पहुंच चुका था जहां मेंटेनेंस की जरूरत है, तो वो ये नोटिस करता है कि एंटीना जो कि कम्युनिकेशन करता था वो एकदम सही है, उसमें कोई भी खराबी नहीं मौजूद है। इससे गॉर्डन को तुरंत ही समझ में आ गया कि जरूर एलेक्स और बाकी रशियन एस्ट्रोनॉट्स उसे धोखा दे रहे हैं। ये सब एक ट्रैप है, उन्हें फंसाने का। गॉर्डन ये बातें बाकियों को बता पाता है। इससे पहले निक नाम का वो रशियन एस्ट्रोनॉट एक बटन को प्रेस करता है जिससे कि एक टर्बुलेंस क्रिएट होता था, और ये टर्बुलेंस उसने गॉर्डन के पास ही क्रिएट किया होता है। गॉर्डन तो एकदम बेहोश हो चुका था और स्पेस स्टेशन से दूर जाने के प्रोसेस में होता है। कीरा और वेरोनिका फिर से परेशान हो गए क्योंकि वो गॉर्डन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अचानक अब क्रिस्टीन को एक मिरर से गॉर्डन दिखाई देता है जो एकदम बेहोश हो चुका था। ऐसा पता चलने पर उसने जब बाकियों को बताया तो वो उस रस्सी को खींचने लगी जिससे कि गॉर्डन का सूट बंधा हुआ था। बट बाद में उन्हें एक शॉकिंग रियलिटी पता चलती है कि उसका वो हुक निकल चुका है, यानी कि गॉर्डन अब फ्रीली स्पेस में घूम रहा है जो कि स्पेस स्टेशन से दूर जाने वाला है। वेरोनिका ने साफ कह दिया कि अगर गॉर्डन स्पेस स्टेशन से दूर गया तो हम उसे कभी नहीं बचा पाएंगे। वो डीप स्पेस में कहीं गुम हो जाएगा जहाँ एक दिन भी जिंदा रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सभी एकदम टेंस सिचुएशन में मौजूद थे, जिन्हें ये समझ नहीं रहा था कि वो अपने साथी को बचाने के लिए क्या करेंगे। कीरा जिसका ये पहला इंटरनेशनल मिशन था, वो एकदम पैनिक होने लगी। वो तो अपने कमरे में आकर काफी चिल्लाने लगती है, लेकिन क्रिस्टीन कीरा को वहाँ आकर समझा रहा था कि हमें शांत मन से काम लेना होगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं है। ये सारी बातों से शायद कीरा अच्छा फील कर रही थी। कीरा तो क्रिस्टीन से ये कह रही थी कि हमें गॉर्डन को बचाने के लिए बाहर जाना चाहिए, बट क्रिस्टीन ने साफ मना कर दिया क्योंकि इसमें हमारी भी जान खतरे में जा सकती है। गॉर्डन को बचाना नामुमकिन है, ये वो बता चुका था, लेकिन फिर भी कीरा और वेरोनिका इस बात को मान नहीं रहे होते। वेरोनिका बहुत ही ज्यादा गुस्से में सीधा अपने टीममेट्स यानी कि निक और एलेक्स के पास चली गई। इस बहुत ही बुरे इंटेंशंस के पीछे कौन था ये उसे बता दिया जाए
तब जाकर एलेक्स कहता है कि ये पूरा प्लान निक का था। निक ने जैसा जैसा उसे बोला वो वैसा करता गया, लेकिन एलेक्स को ये उम्मीद नहीं थी कि इससे गॉर्डन की जान चली जाएगी। वेरोनिका तो अब निक से पूछने लगी, जिसमें निक साफ कह देता है कि हमें अमेरिकन को मारना होगा, वो हमारे दुश्मन है और पृथ्वी से भी हमें यही मैसेज मिला है। तो इसीलिए अब यहाँ पर निक कहने लगा कि अभी गॉर्डन को खत्म किया है, लेकिन बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स बचे हुए हैं, उन्हें भी मार देने पर हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इन चीजों को सुनने के बाद वेरोनिका काफी डिप्रेशन में चली जाती है। वो तो अंदर आकर रोने लगी थी क्योंकि उसने अपना एक पार्टनर खो दिया था। गॉर्डन जो कि डीप स्पेस में गुम हो चुका है, वो वापस कभी नहीं आने वाला। अब वेरोनिका अपने आप को थोड़ा संभालती है। वो वहाँ से सीधा कीरा और क्रिस्टीन के पास चली गई। उन सभी को यहाँ पर पता था कि गॉर्डन की क्या हालत हुई है, बट अब यहाँ वेरोनिका कीरा और क्रिस्टीन को सब बता देती है कि पृथ्वी पर न्यूक्लियर वॉर चल रहे हैं। अमेरिका और रशिया एक बहुत ही बड़ी जंग में शामिल हो चुके हैं, जिसका एंडिंग कैसा होगा किसी को नहीं आइडिया। वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को काफी डैमेज भी पहुंचा चुके थे। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी का नजारा देखने पर वो काफी खौफनाक लग रहा था। तो वेरोनिका कीरा से बातें करते हुए उसकी कीज एक्सचेंज करने के लिए कहती है ताकि वो उसके मिशन के बारे में जान पाए, बट कीरा वो चाबी देने से वेरोनिका को मना कर देती है। उसे कहीं न कहीं इन सारे रशियन एस्ट्रोनॉट से डर लगने लगा था, बट वेरोनिका कीरा से कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को मारे। अब तो यहाँ वेरोनिका बताने लगी कि पृथ्वी पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अटैक हुए हैं, उनका एक न्यूट्रलाइजर केमिकल एलेक्स के कंपार्टमेंट में है और उसकी चाबी कीरा के पास है। इसीलिए वेरोनिका ने ये प्लान बनाया कि हम उस न्यूट्रलाइजर को लेकर स्पेसशिप की मदद से पृथ्वी पर जाएंगे, जिससे कि हमारे दोनों देशों में जो लड़ाई चल रही थी उसके द्वारा फैले गए न्यूक्लियर रेडिएशन को हम सब मिलकर ठीक कर सके। वेरोनिका की इतने ज्यादा समझाने के बाद कीरा मान जाती है। उसने तो चाबियां भी एक्सचेंज कर ली थी, बट वेरोनिका कीरा को एक और बात समझाती है कि हमें चोरी चुपके एलेक्स के कंपार्टमेंट में जाना होगा। वहाँ पर एक वो नंबर बताती है जिस जगह पर वो न्यूट्रलाइजर रखा है। वेरोनिका जल्द से जल्द पूरे कंपार्टमेंट की ऑक्सीजन बढ़ा देती है और एक फायर गन ले लेती है। वो तो अब निक और एलेक्स के सामने आकर धमकी देने लगी कि वो फायर गन से पूरे स्पेस स्टेशन को ही जला देगी। दरअसल वेरोनिका का ये प्लान था ताकि वो निक और एलेक्स को बहका कर रखे। दूसरी तरफ कीरा को टाइम मिल जाता है रशियन कंपार्टमेंट में घुसने का और वो उसी लॉकर को ढूंढने लगी जिसके बारे में वेरोनिका ने बताया था। थोड़ी देर में उस जगह पर क्रिस्टीन भी आ जाता है। कीरा ने तो अपने और वेरोनिका द्वारा बताई गई सारे प्लान्स के बारे में उसे समझा दिया और अब तो कीरा उससे स्पेसिफिक लॉकर के बारे में पूछती है, बट क्रिस्टीन कहने लगा कि ऐसा कोई भी लॉकर यहाँ पर नहीं है। अब इन चीजों के ऊपर सोचते हुए कीरा को यही लगने लगा कि शायद वेरोनिका ने उससे गलत इन्फॉर्मेशन दी है और वो बाकियों के साथ मिली हुई है। कीरा तुरंत ही अब वेरोनिका से बात करने के लिए वहाँ जाने लगी। अब वो दोनों नोटिस करते हैं कि वेरोनिका ने तो फायर गन ली है और वो पूरे स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही है। क्रिस्टीन ये बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था, इसीलिए वो एक सिलेंडर उठाता है और सीधा वेरोनिका के सर पर हमला कर देता है। क्रिस्टीन चाहता था कि वो वेरोनिका को बेहोश कर दे, लेकिन यहाँ बात बिगड़ जाती है क्योंकि वो हमला इतना तेज लगा कि वेरोनिका वहीं पर मर गई। निक और एलेक्स तुरंत ही वेरोनिका को संभालते हैं, बट काफी देर हो चुकी थी। वेरोनिका वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। दोनों ही क्रिस्टीन पर गुस्सा करने लगे, लेकिन क्रिस्टीन अपना तो प्रोटेक्शन कर रहा था। उसने कहा कि ऐसा उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन सारी चीजें गलत हो गई। निक और एलेक्स को सच में इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो वेरोनिका को मेडिकल रूम में लेके जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद निक और एलेक्स ने अब डिसाइड किया कि वो अपने कंट्री द्वारा भेजे गए मैसेज को फॉलो करेंगे, यानी कि वो उन दोनों अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को जान से मार देंगे। निक तो अब यहाँ निकल पड़ा था उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढकर बहुत बुरी तरीके से मारने के लिए। ये बातें अब कीरा और क्रिस्टीन को भी पता चल चुकी थी कि उनकी जान खतरे में है, इसीलिए वो दोनों जल्द से जल्द अपने कंपार्टमेंट में जाकर छुप जाते हैं। ये चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाएंगी किसी ने भी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स एकदम से डिसअपॉइंटेड हो चुका था और वो काफी रो रहा होता है। वेरोनिका के साथ उसने बहुत सारे अच्छे मोमेंट गुजारे थे, लेकिन एलेक्स के मन में ये बिल्कुल भी नहीं आता कि वो दूसरों को मारे। वो तो एकदम से डिप्रेस होकर कुछ ड्रिंक्स पीने लगा जिससे वो अच्छा फील कर सके। थोड़ी देर में एलेक्स की नजर एक स्क्रीन पर जाती है जहाँ रोबोटिक आर्म्स मौजूद थे। वो नोटिस करता है कि गॉर्डन जो कि बाहर चला गया था वो अभी भी पास ही वाले एरिया में फ्लोट कर रहा है। इसीलिए अब एलेक्स ने एकदम शांत मन से काम लिया और रोबोटिक आर्म्स की मदद से उसे
पकड़ लेता है। वो धीरे धीरे गॉर्डन को स्पेस स्टेशन के अंदर लाने लगा और लकीली गॉर्डन की जान बचने के बाद वो सेफली अंदर आ चुका था। पर सबसे डराने वाली बात ये होती है कि निक के ऊपर भूत सवार हो चुका था उन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को मारने का। वो तो कीरा और क्रिस्टीन के पास बढ़ने लगा होता है जो कंपार्टमेंट में छुपे हुए थे। कीरा और क्रिस्टीन किसी भी तरीके से अपनी जान बचाते हैं और एक कोने में चले जाते हैं। क्रिस्टीन ने तो निक का ध्यान भटकाने के लिए एक क्यूब उठाया और उसे दूसरी तरफ फेंका। इस बुरे मोमेंट के कारण कीरा को भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से दूर जाने लगी। थोड़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद अचानक उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। कीरा काफी उससे डरने लगी, बट एलेक्स ये कंफर्म करता है कि वो उन्हें मारने नहीं वाला, बल्कि वो तो कीरा की मदद कर रहा था एक सेफ जगह पर छुपने के लिए। बाद में पता चला कि दूसरी तरफ निक ने तो क्रिस्टीन पर हमला कर दिया। वो उसे बहुत बुरी तरीके से डैमेज दे रहा था और जान से मारने की कोशिश करता है। एलेक्स भी यहाँ थोड़ी देर में पहुँच जाता है और उसने निक को रोकने की कोशिश की। वो बताने लगा कि इन सभी को मारकर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, पर निक तो यहाँ किसी की भी नहीं सुनता और उसने तो एलेक्स को भी डैमेज पहुँचाया। एलेक्स को काफी मारने के बाद वो क्रिस्टीन पर वापस आ जाता है उसे खत्म करने के लिए। अच्छी बात तो ये थी कि उस जगह पर अब कीरा भी आ जाती है उनकी मदद करने के लिए। उसने एक दरवाजे को धक्का दिया जिससे कि निक दूसरी तरफ गिर जाता है, बट निक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। उसने कीरा को बहुत बेरहमी तरीके से पकड़ लिया था और उसका गला बहुत जोर से दबाने लगा। शायद अब निक यहाँ पर कीरा की जान लेकर ही रहेगा, बट अगले ही मोमेंट में पीछे से जॉर्डन आ जाता है जिसने की टूल की मदद से निक के सर पर हमला कर दिया। निक तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सभी लोग गॉर्डन को सही सलामत देखकर काफी खुश हो रहे थे, बट जब गॉर्डन को वेरोनिका दिखाई नहीं देती तो वो उसके बारे में पूछने लगता है। और अब यहाँ गॉर्डन को जब बैड न्यूज मिली कि वेरोनिका मारी जा चुकी है तो गॉर्डन तो अब और ज्यादा गुस्सा होने लगा। वो इन सारी चीजों का जिम्मेदार निक और एलेक्स नाम के उन रशियन एस्ट्रोनॉट्स को मानता है, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पर ये बेकार की चीजें स्टार्ट हुई थी। अब तो यहाँ निक भी उठ खड़ा हुआ था जो कि उन पर हमला करने के लिए रेडी होता है। गॉर्डन को इतना गुस्सा आया कि वो उनकी तरफ बढ़ने लगा मारने के लिए। गॉर्डन ने अब यहाँ जानबूझकर उस कंपार्टमेंट को बंद कर लिया था जिसमें कि निक और वो खुद मौजूद थे, यानी कि अब वो दोनों एक घमासान फाइट करने वाले हैं। निक और गॉर्डन तो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। गॉर्डन के हाथ में एक ड्रिल मशीन थी जिससे कि वो निक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन निक ने वही ड्रिल मशीन घुमाते हुए गॉर्डन के पेट में घुसा दिया। गॉर्डन को इससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बट गॉर्डन किसी भी तरीके से एक स्क्रू ड्राइवर को अपने हाथ में लेता है और उससे निक को मारने लगता है। दोनों ने इतना एक दूसरे को डैमेज दिया कि एक मोमेंट के बाद दोनों ही मर जाते हैं। अब स्पेस स्टेशन पर सिर्फ 3 ही लोग मौजूद थे, कीरा, क्रिस्टीन और एलेक्स, और इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए ये बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। सभी लोग इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे कि अपने अपने कंपार्टमेंट में जाकर वो कुछ समय तक सोचने लगे। अब जब यहाँ वेरोनिका कुछ स्क्रीन के ऊपर देखती है तो उसने नोटिस किया कि स्पेस स्टेशन और ज्यादा नीचे लेवल पर जा चुका है और एक लिमिट के दूसरी तरफ जाने पर वो पृथ्वी की तरफ गिरने लगेंगे। इसके बाद उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। तभी अचानक वेरोनिका की नजर एक कंपार्टमेंट पर जाती है जिसके ऊपर नोट 0 लिखा हुआ था, और इसी नोट 0 चैम्बर के बारे में वेरोनिका ने उसे बताया होता है। यानी वेरोनिका झूठ नहीं बोल रही थी। ये सब क्रिस्टीन का काम होता है जिसने कि कीरा को गलत इन्फॉर्मेशन दी वेरोनिका के बारे में। शायद वो नहीं चाहता कि वो सब रशियंस के ऊपर भरोसा करे। कीरा ने जब चैम्बर ओपन किया तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, इसीलिए अब वो सीधा चली जाती है अपने उस साथी क्रिस्टीन के पास। क्रिस्टीन के चैम्बर को जब वो खोल कर देखती है तो वो काफी चौंक गई, क्योंकि जिस न्यूट्रलाइजर के बारे में वेरोनिका बात कर रही थी वो सब तो उसके चैम्बर में मौजूद था, और वहाँ वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे कि पृथ्वी पर जाया जा सके। यानी इससे साफ क्लियर हो गया कि क्रिस्टीन को पहले से ही पता था इस पूरे न्यूट्रलाइजर के बारे में, और वो अकेले ही सारे इक्विपमेंट्स लेकर उस स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर जाना चाहता था। यानी सबसे बड़ा धोखेबाज तो क्रिस्टीन ही है। कीरा को सारी रियलिटी तो पता चल चुकी थी, इसीलिए वो चली जाती है एलेक्स और क्रिस्टीन के पास। क्रिस्टीन ने जानबूझकर लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया था जिससे कि बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स मर जाएं और वो दूसरे स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर चला जाए। साथ ही साथ क्रिस्टीन एलेक्स को कीरा के खिलाफ भड़का रहा था। उसने ये तक कह दिया कि कीरा और वेरोनिका एक साथ मिलकर स्पेसक्राफ्ट से जाना चाहते थे। एलेक्स इन चीजों पर सोचता ही रहता है, तभी कीरा वहाँ पर आ गई। कीरा तो अब एलेक्स को इशारा करती है कि तुम चौकन्ना रहो, बट ये चीजें अब क्रिस्टीन ने भी देख ली थी। वो तो अब एलेक्स को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, बट वो नहीं जा रहा था। अब थोड़ी देर बाद अचानक क्रिस्टीन कीरा पर हमला करता है। कीरा भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और यहाँ एलेक्स भी उसकी मदद करने लगा क्रिस्टीन को मारने के लिए। क्रिस्टीन ने तो स्क्रू ड्राइवर एलेक्स के हाथों में घुसा दिया था, बट एलेक्स उसे छोड़ता नहीं। पीछे से कीरा आकर एक पट्टा लेती है और क्रिस्टीन के गले में लगाकर उसका गला घोटने लगती है। थोड़ी ही देर के अंदर तड़पते तड़पते क्रिस्टीन वहीं पर मर गया था।
थोड़ा अच्छा फील करने के बाद उन दोनों ने मिलकर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को वापस बैक टू नॉर्मल कर दिया। लेकिन अब उनके पास बहुत ही ज्यादा कम समय बचा हुआ था, क्योंकि उनका स्पेस स्टेशन पृथ्वी पर गिरने वाला होता है। दोनों इस मोमेंट पर क्या करें यही डिसीजन लेना बाकी था। कुछ घंटों के वेट करने के बाद कीरा ने जो मैसेज पृथ्वी पर भेजा था उसका रिप्लाई आ जाता है। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद कमांड सेंटर में ये पता चल चुका है कि उनका स्पेस स्टेशन लोअर लेवल पर आ रहा है और उन्हें थोड़े थ्रस्टर्स की मदद चाहिए, जिससे कि वो वापस बैक टू ऑर्बिट में चली जाएं। कमांड सेंटर वालों ने मदद करने के लिए हाँ बोल दिया था, जिससे कि वो थोड़ी देर में सही पोजीशन पर आ जाएंगे। स्पेस स्टेशन अब एक परफेक्ट पोजीशन में आ जाता है। बट अब यहाँ कीरा और एलेक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हमने जो तुम्हें कमांड दिया होता है दुश्मनों को मारने का, तुमने उन्हें पूरा किया कि नहीं। बट यहाँ कीरा और एलेक्स बिल्कुल इसका जवाब नहीं देते। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे थे कि कोई इतना कैसे नीचे गिर सकता है। फिलहाल यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए कीरा और एलेक्स उस छोटे से स्पेसक्राफ्ट में बैठते हैं और सारे इक्विपमेंट्स और न्यूट्रलाइजर उसमें रखते हुए सीधा पृथ्वी की तरफ मूव ऑन करने लगते हैं। जब वो पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंच रहे थे तो पृथ्वी का नजारा बहुत ही खौफनाक था। वहाँ चारों तरफ डिस्ट्रक्शन होता है। वो दोनों जो अपने आंखों से नजारा देख रहे थे, शायद वो कोई भी इंसान कभी भी नहीं देखना चाहता। अब तो उन्हें ये भी कंफर्म नहीं था कि जिस पृथ्वी पर वो जा रहे हैं वो उनके लिए सुरक्षित है भी कि नहीं। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।